व्यूअर्स हम ने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि शुगर को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए और शुगर को हम किस तरह मॉनिटर कर सकते हैं और शुगर की क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और यानी कि इसकी क्या क्या पेचीदगी हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या क्या दूसरे अमराज लाहक हो सकते हैं। बेसिकली शुगर एक सिंड्रोम है, यानी कि बीमारियों का एक जो है एक काट है। अगर इससे बहुत सारी आगे जो है पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं, तो हमें इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि हमने वॉक करनी है, चहलकदमी करनी है। 30 से जो है 40 या 45 मिनट तक जो है एक चहलकदमी का जो हमारा एक प्लान हो वो हम उसको स्टार्ट करें और डेली उस पर अमल करें। दूसरा ये कि हम ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें हमें शुगर कम हो, फाइबर ज़्यादा हो। तो ऐसी सब्जियां जैसे कि पालक, साग, खीरा, टमाटर वगैरह, तो इनके अंदर जो है ये बल्क ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है और इनके अंदर जो है इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि फाइबर और शुगर की मिकदार को देखते हुए अगर ग्लाइसीमिक उसके अंदर मीठापन ज़्यादा हो और फाइबर कम हो तो उसको एकदम जो है शुगर को ज़्यादा कर देती है खून के अंदर। इसको हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स कहते हैं। तो 70 से कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिस चीज़ का होगा वो हमारे लिए मुफीद है, 70 या इससे ज़्यादा जो होगा वो हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे कि गंदम की जो है हमारा जो होल ग्रेन्स हैं, यानी कि जो खालिस गंदम है, अगर इसका खालिस आटा जो है ये अगर चक्की का आटा हो तो इसका 60 या यानी 60 या 62 है इसका जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो जैसे मैंने बताया कि खीरा, पालक, मटर वगैरह, इसी तरह सेब, अमरूद जो कम मीठे फल होते हैं, आड़ू वगैरह, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है और इनमें विटामिन जो होते हैं, जैसे विटामिन सी है, जैसे अमरूद के अंदर जो विटामिन सी है, जो संतरा है या माल्टा है उसके अंदर विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड भी होता है और सिट्रिक एसिड की वजह से हमें खुराक की तवानाई भी मिलती है और इनके अंदर फाइबर भी ज़्यादा होता है। उसके बाद ये है जी कि जो हम जैसे देखें फ्रूट हैं दूसरे जिनके अंदर ग्लाइसीमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा ना हो, जिनके अंदर जो बहुत ज़्यादा मिठास ना हो, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट जो है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अखरोट या बादाम, इनके अंदर जो है ये विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ई है, इनके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं और इनके अंदर जो है मैग्नीशियम, इनके अंदर आयरन, इनके अंदर प्रोटीन होती है। ये हमारे लिए बहुत मुफीद है और मीठे भी नहीं होते और हमें मुख्तलिफ बीमारी से बचाते हैं। इसके बाद जो हमारी अहम ज़रूरत है वो है अंडा वगैरह। अंडा प्रोटीन का एक अच्छा मरकज़ है और प्रोटीन हमें अच्छी प्रोवाइड करता है और अंडे के अंदर विटामिन, कैल्शियम वगैरह भी होते हैं और ये हमें प्रोवाइड करता है और विटामिन B12 भी प्रोवाइड करता है अंडा। अब पीछे मज़ीद जो हम देखें दालें रह गई हैं। दालें बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे बीन्स हैं, इनके ऊपर छिलका होता है, जैसे सफ़ेद लोबिया है, सुर्ख लोबिया है और ये खाने में भी ग़िज़ाइयत देती हैं और इनके साथ ये है कि इनमें प्रोटीन भी अच्छी होती है और ये हमारी शुगर को भी ज़्यादा होने से, जिस्म के अंदर बढ़ने से ये हमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। गोश्त में आप अगर देखें तो जो सफ़ेद गोश्त होता है, चिकनाई से जिस गोश्त को जिस चिकनाई की मिकदार कम होती है, जैसे बकरे का गोश्त है या मुर्गे का गोश्त है, ये बहुत ही अच्छा गोश्त होता है और इससे भी हमारे जिस्म में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है और जो हमारी शुगर के ऊपर या जो हमारी मीठा जो होता है उसके ऊपर इन्हिसार कम हो जाता है और इसके साथ हमारे जिस्म की बहुत सारी और भी ज़रूरियात पूरी हो जाती है। जैतून का तेल जो होता है, इसको भी अगर हम खुराक में शामिल करें तो जैतून के तेल से जो है हमें फ़ायदा ही होता है कि इसमें पकी हुई चीज़ों से हमें एक तो हमारी तेल की ज़रूरत पूरी हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये HDL कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें ज़्यादा होता है, यानी कि वो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ज़्यादा होता है और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है जिस्म के अंदर। तो ये बहुत ही इसका अच्छा इफेक्ट है। और मछली जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड वो होते हैं जो कि ऐसी चिकनाइयाँ होते हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर हमारे जिस्म की सफाई करती हैं और हमारे जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती हैं, हार्ट अटैक से बचाती हैं, दिमाग के जो फालिज है उससे बचाती हैं, तो हमारी रगों को जो है तंग होने से बचाती हैं और उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल को जो है जमा होने से बचाती हैं। तो ये तो हो गई सारी हमारी खुराक की मुख्तलिफ किस्में। तो अब हमने ये देखना है कि हम शुगर कैसे अपनी कंट्रोल करें, अपनी फास्टिंग शुगर चेक करें।
گھنٹے کے بعد جو رینڈم شوگر ہوتی ہے وہ بھی چیک کرنی چاہیے، دوسرے تیسرے دن ضرور چیک کرنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ہر 3 مہینے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں HbA1c. HbA1c ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خون کے اندر پچھلے 3 مہینوں کی جو شوگر کا لیول ہے اس کو شو کرتا ہے. یہ 7 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 7% یعنی 7% تک یہ رہنا چاہیے، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. 7% یا اس سے کم وہ تو بہت ہی بہتر ہے، اور یہ 200 یا اس سے کم کی شوگر کو شو کرتا ہے کہ یہ پچھلے 3 مہینوں میں ہماری. اب کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ ہماری جو شوگر کا جو مرض ہے اس میں سب سے بنیادی کمپلیکیشن یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، گردے کی جو اس کی فنکشنلٹی ہے، گردے کی صلاحیت ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یوریا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ گردہ فیل بھی ہو سکتا ہے. دماغ کے اوپر جو ہے اٹیک ہو سکتا ہے، برین اسٹروک ہو سکتا ہے یعنی فالج ہو سکتا ہے، یا ہماری آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پاؤں کے اندر جو ہے پاؤں سننا شروع ہو جاتے ہیں، یا پاؤں میں کٹ لگ سکتا ہے. کٹ لگنے کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا اور بعض اوقات بڑا برا اس کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے ان چیزوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے، لیکن شوگر جب تک کنٹرول نہیں ہوگی ان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی. تو شوگر کو کنٹرول کرنا ہی ہمارا بنیادی جو ہے وہ اس میں ضرورت ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی شوگر کی جو روزانہ کی جو ہماری اس کی ریکوائرمنٹ ہے کیلوریز کی، وہ ہم اپنی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے تجاوز نہ کریں، اس سے موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح ہماری شوگر کا مرض ہمیں زیادہ تر یہ اس میں پیچیدگی آنا شروع ہو جاتی ہے. امید ہے آپ کو آج کے آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو، کوئی سوال ہو شوگر سے ریلیٹڈ، اس کے علاج سے ریلیٹڈ، پرہیز سے ریلیٹڈ، تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا